वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू निफ्टी प्रेडिक्शन वीडियो ऑफ इजी शेयर लर्निंग। तो काफ़ी दिनों से ऑलमोस्ट 24 मई से कॉन्टीन्यूअस 24 जून से कॉन्टीन्यूअसली रैली हो रहा है, जहाँ पे हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन हो रहा है। मार्केट गिर रहा है, वापस न्यू हाई कर रहा है, ऐसा करके चल रहा है। लेकिन लास्ट फ्राइडे हम लोगों ने बोला था कि हल्का प्रॉफिट बुकिंग का एक्सपेक्टेशन है अराउंड 24,000, एंड दिस प्रॉफिट बुकिंग 1000 तक भी जा सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो वो आज डिटेल में हम लोग थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल के लिए देखिए, जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है फ्राइडे के मूव का, कि 24 जून के बाद पहली बार लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेशन हुआ है, जो अभी तक नहीं हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी में इस हाई से हर एक हाई है, हर एक लो हायर लो है। बट कल एक हाई बना था जो लोअर था, एंड फ्राइडे को और लो भी लोअर था। तो ये एक नेगेटिव सिम्टम है। बट हम लोग अभी इमीडिएटली यहाँ पे बुलिशनेस नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने लास्ट वीक भी बार बार बोला था कि मार्केट नियर क्रूशल लेवल्स। तो हम लोग बुल रन को एंजॉय करेंगे, बट वी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। जैसे जैसे पैटर्न बनता गया, मार्केट ऊपर चढ़ता गया, हम लोगों ने भी अपना प्रोजेक्टेड वाइटल सपोर्ट या बोलिए या लक्ष्मण रेखा बोलिए या स्टॉप लॉस बोलिए रिवाइज करते गए। तो फिलहाल जो सिचुएशन बना हुआ है मार्केट में, देखिए एफ फ्यूचर इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन में है, और करीब करीब 3.5 लाख करोड़ के आसपास इसका फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट में लॉन्ग पोजीशन बना हुआ है। तो एक तरफ से बुलिश है, क्योंकि फ्राइडे को भी उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर बाई किया था। एक तरफ से बियरिश है कि इतना ज़्यादा लॉन्ग पोजीशन है कि कभी भी प्रॉफिट बुकिंग वो लोग कर सकते हैं। बट अभी एक्सपायरी के आसपास नहीं है, एक दो दिन हम लोगों को और मिल रहा है। प्लस मंथली एक्सपायरी हम लोग जस्ट क्रॉस कर चुके हैं, तो डेंजर कम है। बट हम लोग को सावधानी बरतना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो जनरली टेक्निकली हम क्या अप्लाई करते हैं कि लास्ट वेब जो है उसका 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल प्लस करेक्टिव पैटर्न को पहले ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं कि देखिए यहाँ पे अगर इसको हम वेब लास्ट लेग में वेब 1 2 3 4 5 पकड़ते हैं, ये 5 फेलियर होता है, देन ये एक रिट्रेसिव डाउन मूव हो रहा है। या फिर हम जैसे लास्ट फ्राइडे प्रोजेक्ट किए थे कि ये वेब 1 2 है, ये 3 4 है, एंड 5 यहाँ पे हो चुका है, जिसका टारगेट हम लोगों ने दिया था 24,117 से 24,250 तक, बीच में 2174 तक निफ्टी गया। तो वेरी मच इन लाइन विद आवर एक्सपेक्टेशन, और यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी आया। तो प्रॉफिट बुकिंग में दो एंगल से, या तो ये वेब 5 ऑफ 3 वो इंटरमीडिएट वेब किया, तो अभी भी वेब 5 पेंडिंग है। जैसे कि मैं हर टाइम बोलता हूँ कि मार्केट में हर मूव का टेक्निकल एक्सप्लेनेशन होता है। तो यहाँ पे थियोरी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 मतलब 1 2 3 4 और ये 5 हुआ, मतलब लार्जर डिग्री में ये वेब 1 2 एंड 3 एंड दिस इज 4 गोइंग ऑन, ऐसा भी हो सकता है। तो क्या होगा, ये जस्ट हम प्रेजेंट जो आपका मूव्स है उसके ऊपर प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि ये हुआ तो ये हो सकता है, ये हुआ तो ये हो सकता है, एंड ऑन दैट बेसिस हम लोग लेवल्स को प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि इस लेवल के नीचे मुझे स्टॉप लॉस लगाना है, इस लेवल के ऊपर हमको बाई करना है, इस लेवल तक जाना है। तो यही है मेन टेक्निकल्स का ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे अगर मैं ये पकड़ता हूँ कि एक टॉप हुआ, तो प्राइमरीली अगर ए बी सी पकड़ता हूँ तो ये करेक्शन कंप्लीट हो चुका है, या फिर 23,970 तक आ सकता है, ए इक्वल टू सी फॉर्मूला से। नंबर 2, अगर मैं ये वेव का 1 2 3 4 5 हो गया, इसका 61.8% रिट्रेसमेंट पकड़ता हूँ, तो भी आता है 23,970। अगर मैं एक डाउनफॉल में प्रोजेक्ट करता हूँ कि यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर का प्रोबेबिलिटी है कि इधर आके अप्रोक्सीमेटली 23,913 यहाँ से आके फिर एक बाउंस देके फिर नीचे जा सकता है, तो भी ये रेंज में है। प्लस अगर मैं 100 मूविंग एवरेज को एज ए सपोर्ट पकड़ता हूँ तो 23,900, तो इसलिए मैंने ये रेंज को मार्क कर दिया है कि 23,900 इस से 970 एक जोन है,
यहाँ पे मार्केट में काफ़ी सारा भारी भरकम सपोर्ट्स है। अगर ये सपोर्ट होल्ड कर जाता है तो मार्केट फर्दर ऊपर की तरफ में चलेगा एंड न्यू हाई बना सकता है, जिसमें हम लोग का प्राइमरीली रेजिस्टेंस रहेगा 24,135 से 52, एंड उसको ब्रेक करता है तो 24,323 विल बी आवर इमीडिएट टारगेट, अगर ये जोन होल्ड करके मार्केट ऊपर चलता है। तो जब तक ये जोन होल्ड कर रहा है तो हम लोग, क्योंकि ये जोन एक वाइटल सपोर्ट के आसपास है, यहाँ पे एकोमोडेशन कर ही सकते हैं, बट विथ स्टिक स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या रहेगा? स्टॉप लॉस ये 23,900 ही रहेगा फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। बट अगर ये लेवल ब्रेक करता है तब भी हम लोग इमीडिएटली बियरिश नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर रिट्रेसमेंट पकड़ेंगे तो उसका नीचे 23,800 एंड 23,667 तक आने का जगह है। यहाँ पे आके भी मार्केट बाउंस कर सकता है आने वाले टाइम में। तो अभी हम लोग बुलिश रहेंगे जब तक 23,900 से 970 जोन होल्ड कर रहा है, और अगर ये जोन ब्रेक करता है तब हम लोग बाइंग तो नहीं करेंगे, लेकिन एटलीस्ट शॉर्ट पोजीशन भी जनरेट नहीं करेंगे, क्योंकि रिट्रेसिव लेवल्स अभी भी बाकी है। जब तक 23,667 नहीं ब्रेक करता है हम लोग बियरिश भी एडेप्ट नहीं करेंगे यहाँ पे। तो ये रहेगा निफ्टी का फ्यूचर। तो निफ्टी को इन्फ्लुएंस करता है डॉलर इंडेक्स। तो डॉलर इंडेक्स जैसे जैसे देखिए, डॉलर इंडेक्स में आप देख सकते हैं कॉन्टिन्यूसली एक लंबा उछाल, उसके बाद लंबा गिरावट, उसके बाद लंबा उछाल, उसके बाद लंबा गिरावट, वैसे ही चलता रहा है एंड नैरोइंग द स्पेस। तो इस रेंज से ये रेंज छोटा है, इससे ये छोटा है, इससे ये छोटा है, इससे छोटा है, मतलब कॉन्ट्रैक्टिंग पैटर्न एक बन के रह गया है डॉलर इंडेक्स में। इसके वजह से मार्केट भी बार बार प्रॉफिट बुकिंग के साथ साथ हायर हाइज भी बनाता जा रहा है। तो डॉलर इंडेक्स क्योंकि एक वाइटल जोन जो मैंने बता के रखा है कि एक डायमंड पैटर्न रेजिस्टेंस जो है इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है तो बहुत नेगेटिव होगा मार्केट के लिए। और अगर यहाँ से घूम के नीचे आता है तो प्राइमरीली 104.6 तक आ सकता है। उसके नीचे ब्रेक हुआ तो हम लोग के लिए काफ़ी बुलिश सिनेरियो तैयार हो जाएगा, जिसका एक्सपेक्टेशन मुझे ज़्यादा है। लेकिन वो होने से पहले मार्केट को जितना पॉसिबल टर्बुलेंस देना दे रहा है डॉलर इंडेक्स। तो यहाँ पे देखिए, जैसे लास्ट दिन ये उछाल आया, उसके बाद वापस गिरावट आया, तो इसके वजह से मार्केट फ्राइडे था काफ़ी ऊपर था, हल्का प्रॉफिट बुकिंग वैसे भी आना था, प्लस डॉलर इंडेक्स के इम्पैक्ट की वजह से भी थोड़ा नीचे आया। और डॉलर इंडेक्स का जो डाउनफॉल हुआ वो हुआ 28 तारीख 9:30 बजे के बाद। हल्का डाउन मूव था, लेकिन मेन नीचे की तरफ में रहा शाम के बाद से। तो अभी डॉलर इंडेक्स और थोड़ा नीचे अगर आता है तो इसका टोटली 105.5 से 105.7 तक एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, जहाँ से फिर वो ऊपर जा सकता है। तो इसी के वजह से हो रहा है कि मार्केट हल्का गिर रहा है, हल्का चल रहा है, हल्का गिर रहा है, हल्का चल रहा है, हायर हाइज हो रहा है, इसलिए क्योंकि एफ आई काफ़ी बुलिश है। वो लोग कैश मार्केट एंड फ्यूचर मार्केट दोनों में ही अच्छा खासा बाइंग कर रहे हैं टाइम पे। तो ये सिनेरियो है कि सब कोई वाइटल जगह पे है, तो हम लोग बुलिश रहेंगे विद स्टिक स्टॉप लॉस, और अगर बियरिश होंगे तो सर्टेन लेवल्स के बाद ही होंगे। तो यही सिनेरियो हमको आगे भी मेंटेन करना है। बट ये सिनेरियो हो सकता है हम लोगों को एंटायर जुलाई महीना मेंटेन करना पड़े। क्यों जुलाई महीना? ये जुलाई महीना इतना वाइटल है, और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में मार्केट क्या पोजीशन में है उसके लिए हम और एक वीडियो आज नहीं तो कल पोस्ट करेंगे, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो फिलहाल के लिए हम लोग निफ्टी का क्या प्रोजेक्शन है वो आप लोगों को बता चुके हैं। अभी देख रहेंगे बैंक निफ्टी। देखिए, बैंक निफ्टी एक राइजिंग चैनल सपोर्ट से सपोर्ट लेके हल्का सा ऊपर में है, ज़्यादा कोई बाउंस तो हुआ नहीं है, एकदम लास्ट आवर में जस्ट 2 ग्रीन कैंडल्स। तो अगर ये 252 158 से 250 वाला जो जोन है, मतलब लास्ट रैली का 50% रिट्रेसमेंट लेवल से ये राइजिंग चैनल का सपोर्ट, ये जब तक होल्ड कर रहा है इसमें भी हम एकोमोलेशन कर सकते हैं विद स्टिक स्टॉप लॉस बिलो 51,922 विच इज़ 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल ऑफ लास्ट रैली। तो जैसा निफ्टी में भी है कि एकोमोडेशन जोन के आसपास है, वहाँ पे हम लोग टाउन में ये जोन पे बाई कर सकते हैं विथ स्टिक स्टॉप लॉस बिलो। ये ऊपर में इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है 52,415। अगर इसको क्रॉस करता है तो 52,730, 53,033 एंड 53,415, ये चार टारगेट होता है।
तो इसी हिसाब से मार्केट को कल देखिए, कल से कैसा क्या होता है, लेवल्स को फॉलो कीजिए। अगर हम लोग का प्रेडिक्शन प्रोजेक्शन आप लोगों को काम आ रहा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर